हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर। अपना फाइनेंशियल अकाउंट हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंट। हमारे 8वें सवाल तक हो चुके थे, उसके बाद से हमने सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 पहले आपको पढ़कर समझाता हूँ। माया विक्रय भंडार भोपाल का मालिक रहने वाला है। इसने अपनी ब्रांच खोली है रायपुर में। ब्रांच को जो भी गुड्स भेजा जाता है ना, वो कॉस्ट में 33.33% ऐड कर दिया जाता है, फिर उसको माल भेजा जाता है। इसके बाद हमें नीचे कुछ खर्चे दे रखे हैं। स्टॉक है हमारे पास, डेटर्स है, गुड सप्लाइड है, रेंट है, अदर एक्सपेंसेस है, अमाउंट डिपॉजिट इन द हेड ऑफिस, स्टॉक, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स भी है। यानी कि इसमें हमें डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें अपन डेटर्स अकाउंट भी बनाएंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9। हमने एक जो ब्रांच अपने खोली है वो रायपुर में खोली है, रायपुर ब्रांच अकाउंट। तो ये माल हमारा रायपुर जा रहा है बिकने के लिए, रायपुर ब्रांच अकाउंट। सबसे ऊपर आप फर्स्ट लाइन में लिख देना, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, रायपुर ब्रांच अकाउंट। इसमें हमें डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वो हम इधर बना लेंगे। तो सबसे पहले जो हम सवाल स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपनी ओपनिंग असेट्स टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग असेट्स में हमारे पास ओपनिंग डेटर्स है, ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग पेटी कैश। ये 3 असेट्स। इसके बाद ब्रांच को भेजा गया माल, टू गुड सप्लाइड। उसके बाद कुछ खर्चे कैश एक्सपेंसेस के नाम से, टू कैश अकाउंट। यहाँ पर ब्रांच जो भी पैसा कमाएगी वो हेड ऑफिस को सेंड कर देगी, बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस। ब्रांच के पास पैसा दो ही तरीके से आता है। पहला कैश सेल्स यानी कि नगद माल बेच करके, और दूसरा रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देनदार से पैसा वसूल। तो अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस। सवाल नंबर 9। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 12,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक ये हमारी शुरू की असेट्स है हमारे लिए। इसके बाद हमारे पास है ओपनिंग डेटर्स 1500 रुपए। ब्रांच को भेजा गया माल 80,000 रुपए, 80,000। इसके बाद रेंट एंड टैक्स 3200 रुपए। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस 4,800 रुपए। अदर एक्सपेंसेस 4,800। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट डिपॉजिट इन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा 1,24,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक 14,800 रुपए। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग स्टॉक 14,800 रुपए। क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग पेटी कैश। कैश सेल्स 1,06,500 रुपए।
1,06,500। अगर हम 1,24,000 में से ये माइनस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17,500 रुपये। इस तरह से हमने अपना क्या निकाल लिया, देनदारों को जो हमने उधार माल बेचा था उनसे पैसा वसूल। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इतना ब्रांच ने जो पैसा कमाया वो हेड ऑफिस को सेंड कर दिया। अब इस सवाल में हमें एंड के डेटर्स नहीं दे रखे हैं और हमारे पास क्रेडिट सेल्स है वो 2,500 रुपये ज़्यादा है। किससे? देनदार से जो पैसा वसूल होता है उससे। तो अपन छोटा सा एक डेटर्स अकाउंट और बना लेते हैं यहाँ पर। इसी सवाल के नीचे आप डेटर्स अकाउंट बना लेना, डेटर्स अकाउंट। तो डेबिट में तो यहाँ पर हमारे डेटर्स बढ़ेंगे और इस साइड में हमारे डेटर्स घट जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। डेटर्स एक असेट्स होती है, तो असेट्स का हमेशा जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस चलता है। हमारा सवाल डेबिट से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लेते हैं हमें स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी में किसी से अपने रुपए कितने लेने थे, 1,500 रुपये। फिर हमने इसी आदमी को और उधार माल बेच दिया, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के बारे में बुक में ये बोला है कि जितना हम देनदार से पैसा वसूल करते हैं ना उससे 2,500 रुपये ज्यादा। तो 17,500 से 2,500 रुपये ज्यादा यानी कि 20,000, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह तो हमारे डेटर्स और बढ़ गए। इस तरह हमारे डेटर्स घट जाएंगे। सबसे पहले बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देनदार से हमें जो पैसा मिल गया 17,500 रुपये। फिर बाय बैड डेब्ट्स, अगर कोई पैसा वो हमें देने से मना कर रहे हैं तो। फिर बाय सेल्स रिटर्न, अगर वो हमारा ही माल हमें लौटा रहे हो तो ये भी नहीं है सवाल में। उसके बाद हमने कुछ पैसा उनका छोड़ दिया और डिस्काउंट अलाउड, ये भी नहीं है सवाल में। अब हम अपने इस सवाल का लगाते हैं टोटल। ये टोटल आ रहा है हमारा 21,500 रुपीज़। अगर हम इसमें से 17,500 रुपये माइनस कर दें तो यहाँ हमारा 4,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो ये आ गया इस तरह से हमारा बाय बैलेंस CD। ये हमने अपने क्लोजिंग डेटर्स निकाल लिए। इसी क्लोजिंग डेटर्स को उठा करके अपन इधर पुट कर देंगे 4,000 रुपये और एंड की हमारी एसेट्स आ जाएगी 18,800 रुपये। ब्रांच को कोई भी माल लौटाया नहीं जाना है, हेड ऑफिस को कोई भी माल लौटाया नहीं जाना है। बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 0। अब हमें थोड़ा सा अपना इसमें रफ काम करना पड़ेगा। कल जो मैंने आपको समझाया था, इस सवाल में स्टार्टिंग में ये लिखा है कि ब्रांच को जो माल भेजा जा रहा है वो कॉस्ट प्लस 33.33% में भेजा जा रहा है। यानी कि अगर कोई गुड्स यानी कि माल 100 रुपये में बनाया गया है तो जब ब्रांच को भेजा गया तो माल भेजते समय ही उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया गया है 33.33%। तो उस माल को हमने ब्रांच को जो भेजा होगा वो कितने रुपए में भेजा होगा, 133.133, 133 रुपये 33 पैसे में। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो हम प्रॉफिट कमाते हैं इतना और तब हमारी सेल्स है इतनी। अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो इसका टेबल पढ़ा हमने 1 बार और इसका टेबल हमने पढ़ा 4 बार, तो ये 1/4 हो जाएगा अपना। तो जितने भी गुड्स है ना उसका हम या तो ये कर दें या फिर इस तरह से सॉल्यूशन कर दें। तो हमारे जो गुड्स है ना उसमें जो रिजर्व है ना वो छुपा हुआ है, वो हमें प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। तो हमें क्रॉस एंट्री करनी है, जैसे कि ये ओपनिंग स्टॉक है, इसके अंदर हमारा कुछ प्रॉफिट शामिल है। तो उस प्रॉफिट को या तो आप यहीं पे माइनस करके लिख दो, तो वो तो हम करते नहीं, हमने जितने पैसे लिख दिए हम उसको काटते नहीं हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे पैसे ठीक हो जाए। तो इसके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट या रिजर्व छुपा हुआ है वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं।
ओपनिंग स्टॉक, इसमें हमारा जो प्रॉफिट इंक्लूड है वो हम इस तरफ लिखेंगे। इसके बाद गुड सप्लाइड, इसमें भी हमारा कुछ प्रॉफिट शामिल है। गुड सप्लाइड, इसमें हमारा जो रिजर्व शामिल है वो हम इधर लिख देते हैं अभी। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, 12,000 रुपये है, 12,000 का हम 1/4 कर देते हैं। तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो 12,000 रुपये है। 12,000 का 33.33, नीचे 133.33, और या फिर आप ये कर लो 1/4। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है ना, उसकी असली कीमत है 9,000 रुपये, लेकिन हेड ऑफिस ने जब ब्रांच को माल भेजा तो वही 9 का माल कितने का बताया था, 12,000 रुपये का। तो इसमें हमारा 3,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इस प्रॉफिट की एंट्री हम इधर कर देते हैं। नेक्स्ट, गुड सप्लाइड 80,000 रुपीज़, 80,000 का भी हमें 1/4 करना पड़ेगा। इसमें हमारा 20,000 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है, उसकी एंट्री हम इधर कर देते हैं 20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ही है नहीं, साल के एंड में जो माल बचता है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमारा जो रिजर्व छुपा हुआ है उसको 14,800 रुपये में हम 1/4 कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हमारा 3,700 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है, तो 3,700 रुपये अपन इधर लिख देते हैं। ओपनिंग एसेट्स आ गई हमारी 13,500 रुपये, ये बाहर है। सारा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लास्ट बार फाइनल टोटल लगाना है इस सवाल का। तो सॉल्यूशन नंबर हमने 9 किया है। तो हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिखा रहा है। क्रेडिट का टोटल हम लगाएंगे तो हमारा ऊपर है 1,24,000 रुपीज़, फिर है हमारा 18,800 रुपीज़, और ये हमारा दोनों इंक्लूड करें तो 23,000 रुपीज़, 165,800। प्रॉफिट वाली साइड कितनी आ रही है, और लॉस वाली साइड 13,500 रुपये प्लस 80 और 8 88, 91,700, 1,05,200 रुपये। $60,600। इस तरह से हमने डिफरेंस निकाल लिया। प्रॉफिट वाली साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,65,800 रुपीज़। इसमें से हमने अपने इतने रुपये माइनस कर दिए, ये हमारे सारे पैसे एक्सपेंसेस के, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60,600 रुपये। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। नेट प्रॉफिट टोटल हमारा सेम आ जाएगा 165,800 रुपीज़। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 10। सॉल्यूशन नंबर 10, पहले मैं आपको सवाल पढ़ के समझा देता हूँ। सवाल नंबर 10 में लिखा है, भारत स्टोर लिमिटेड आगरा का मालिक रहने वाला है, इसने अपनी ब्रांच खोली है कानपुर शहर में। ब्रांच को जो माल भेजा जा रहा है वो 25% प्रॉफिट जोड़ करके भेजा जा रहा है, और हमें नीचे बाकी के एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग डेटर्स है, गुड सेंट है, रेंट, सन्डे चार्जेस, वेजेस, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल्स दे रखा है, यानी कि हमें अपना डेटर्स अकाउंट भी इसमें बनाना पड़ेगा। तो मालिक ने कानपुर में अपनी एक ब्रांच खोली है, तो हम बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट। कानपुर ब्रांच अकाउंट,
तो हमारे सवाल का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर सवाल असेट्स में है तो सवाल यहाँ से शुरू होगा, और अगर सवाल में ओपनिंग लायबिलिटीज दे रखी तो सवाल यहाँ से शुरू होगा। तो इसमें हमें 3 असेट्स लिखनी पड़ती हैं। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा ओपनिंग डेटर्स, और तीसरा ओपनिंग पैटी कैश। इसके बाद टू गुड सप्लाइड, टू कैश अकाउंट कुछ खर्चे। नेक्स्ट हेड ऑफिस को भेजा गया पैसा, बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस। इसमें आएगा हमारा कैश सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेटर्स। बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को लौटाया गया माल। और साल के एंड में हमारे पास जो असेट्स बचती हैं वो बैलेंस सीडी। असेट्स में हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखना है अपना, क्लोजिंग डेटर्स लिखना है, और क्लोजिंग पेटी कैश लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 10 में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 7,500 रुपये, ओपनिंग डेटर्स है 4200 रुपीज, ओपनिंग डेटर्स नहीं है 11,700 रुपये। नेक्स्ट है गुड सप्लाइड 54,600 रुपीज, ब्रांच को भेजा गया माल। इसके बाद कुछ खर्चे भी हमारे पास, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस और वेजेस। सबसे पहले रेंट 2,400 रुपये, 480 रुपीज़ का हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट 2040 की हमारे पास वेजेस है। इसके बाद नेक्स्ट कैश सेल्स 32,400, कैश सेल्स 32,400 रुपीज़। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 19,800 रुपये, जो हमने उधार माल बेचा था देनदार को वो हमें पैसा वसूल हो गया 19,800 रुपये का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये का। साल के एंड में जो माल नहीं बेच पाए उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्रेडिट सेल्स हमें दे रखी है इसमें 21,000 रुपये की। तो अगर क्रेडिट सेल्स दे रखे यानी कि हमें अपना डेटर्स अकाउंट एक बार फिर बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा फेयर काम है। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स असेट्स होती है तो असेट्स का सवाल हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा। अकाउंट की पहली साइड डेबिट होती है और सेकंड साइड क्रेडिट होती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग डेटर्स, मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमसे कोई पैसा मांग रहा था 4,200 रुपये, फिर हमने इसी आदमी को और उधार माल बेच दिया, तो अब हम इससे और पैसे मांगेंगे। हमने जो उधार माल बेचा है वो 21,000 रुपये का बेचा है, तो जिससे हम 4200 मांग रहे थे, हम उसी आदमी से हम अपना ज़्यादा पैसा मांगेंगे 25,200 रुपये। इसी आदमी ने कुछ पैसा हमें दे दिया है बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देनदार से हमें पैसा वसूल हो गया 19,800 रुपये। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड नहीं है, बाय बैड डेट्स नहीं है, और बाय सेल्स रिटर्न ये भी नहीं है। ज़्यादा वाली साइड जोड़ करके कम वाली साइड माइनस कर देंगे तो क्रेडिट की तरफ पैसा कुछ कम पड़ रहा है, ये हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल लगा देंगे।
25,200 में से हम ये माइनस कर देते हैं, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, और 24 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो 5। हमारा 5400 रुपये का क्लोजिंग क्रेडिटर आ गया। ये हमें बुक में आंसर भी दे रखा है, सही आंसर है हमारा 25,200 रुपये। फिर से टोटल यहाँ से आंसर निकाला हमने अपना क्लोजिंग डेटर्स, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। क्लोजिंग पैटे कैश है नहीं हमारे पास, 9 और 5 14,400 रुपये। ठीक है, ये भी हम टोटल लगा लेते हैं अपना, 2 और 2 4,000, 4 4 8 920। अब हम इसमें अपना निकालेंगे रिजर्व। तो बुक में क्लियर दे रखा है, जब भी हेड ऑफिस ने अपनी ब्रांच को माल भेजा है तो उसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया है, तो हमें प्रॉफिट की एंट्री करनी है इसमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स या सेंट। हेड ऑफिस ने 100 की चीज 100 में नहीं बल्कि 25% जोड़ करके अपने ब्रांच को भेजी 125 में। तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स। प्रॉफिट हमारा 25 है और तब हमारी सेल्स 125 है। अगर उसको हम और छोटा करें तो 1/5। तो जितने भी हमारे गुड्स है ना उसमें रिजर्व छुपा हुआ है हमारा। ओपनिंग स्टॉक ये माल यानी कि गुड्स है, इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है। ये है हमारे पास गुड सप्लाइड, इसमें भी हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है। इसके बाद मालिक को यानी कि हेड ऑफिस को कोई माल लौटाया नहीं जा रहा, 0। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ना इसमें भी हमारा गुड्स इंक्लूड है। नेक्स्ट, तो हम इस तरफ के जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री क्रॉस में बाय में कर देंगे और बाय की एंट्री हम 2 में कर देंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, इसमें हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। उसके बाद है गुड सप्लाइड, इसमें भी हमारा कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। गुड सप्लाइड, इसमें हमारा कुछ रिजर्व जुड़ा हुआ है। ऐसे ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें भी हमारा कुछ प्रॉफिट शामिल है, तो उस प्रॉफिट को अपन अलग कर देंगे। तो ये हमें दे रखी है इनकी इनवॉइस प्राइस, जबकि हमें यहाँ पे लिखना है इसकी कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 7,500 रुपए का, इसमें हमारा प्रॉफिट 25% शामिल है। या तो ये लिख लो या फिर इसका कैलकुलेशन ये कर लो आप। तो जो ओपनिंग स्टॉक है ना उसमें हमारा 1,500 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो या तो उसको काट करके 6,000 में लिख दो, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम लिख देते हैं वो कटता नहीं है। तो इसमें अगर 1,500 रुपये शामिल है तो अगर आपको डेबिट के पैसे काटने हैं तो इसको आप क्रॉस में यहाँ पर शो कर सकते हो। ऐसे ही है 54,600 रुपीज़। गुड सप्लाइड, ब्रांच को जो माल भेजा गया है वो 54,600 रुपये का भेजा गया है और इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है। ऐसे ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 9,000 रुपये का है, इसमें भी हमारा प्रॉफिट 25% शामिल है। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 9,000 में अगर अपन 5 का डिवाइड देते हैं तो 1,800 रुपये आता है, और अगर हम 54,600 में डिवाइड देते हैं तो 10,800 रुपये आ जाएगा। 10,920 रुपये आ रहा है। 54,600 डिवाइडेड बाय 5, 10,920 रुपये हमारा इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें 1,500 रुपये का प्रॉफिट शामिल था। जो गुड सप्लाइड है इसमें हमारा 10,920 रुपये का प्रॉफिट शामिल है। और जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है 9,000 रुपये, इसमें हमारा 1,800 रुपये का लाभ यानी कि प्रॉफिट शामिल है। हमारा ये जो प्रॉफिट था क्लोजिंग स्टॉक 1,800 रुपये हो गया इसमें शामिल। अब अपना टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 52,200 रुपीज़ प्लस 14,400 रुपये। नेक्स्ट 1,500 रुपीज़ प्लस 10,920 रुपीज़। तो हमारा जो यहाँ का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 79,020 रुपीज़।
और यहाँ का हमारा जो टोटल आ रहा है वो पूरा 73,020 रुपीज़ आ रहा है। तो इसमें से अगर अपन 73,020 रुपीज़ माइनस कर दें तो यहाँ पे 6 रुपये कम बढ़ रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 6,000 रुपये। टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, आज हमारे सॉल्यूशन नंबर 9 और 10 हो गए हैं। आज की हमारी क्लास ओवर होती है, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।